ये इसको निप्पल सिस्टम कहते हैं और ये निप्पल सिस्टम जो है ये जर्मनी का है, इंडिया का नहीं है। अच्छा, डीप लीटर में होने के बावजूद भी बर्ड की शाइनिंग और साइज बहुत जबरदस्त है। ये हैचरी क्वालिटी मक्की अलग होती है। ये नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसा शानदार देसी पोल्ट्री फार्म दिखाऊंगा जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। मैंने भी बहुत सारी देसी पोल्ट्री फार्म की वीडियो शूट की हैं, आज तक मैंने भी इतना बड़ा देसी पोल्ट्री फार्म नहीं देखा। यहाँ पर बड़े लेवल पर एग का प्रोडक्शन हो रहा है, बड़े लेवल पर ही बर्ड पाले जा रहे हैं और बड़े लेवल पर ही यहाँ पर हैचरी है। जिन लोगों की देसी पोल्ट्री फार्मिंग में रुचि है उनके लिए एक बोनस वीडियो रहने वाली है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देर न करते हुए आपको मिलवाते हैं भाई से और जानते हैं इनके इस देसी पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस के बारे में। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बहुत दूर चलकर आपके इस देसी बर्ड के यूनिट पर आए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। जी, मेरा नाम कविश रत्रा है। ये जनक हैचरी है, हमारा देसी बर्ड का काम है, कलर्ड चिक्स का, और हम ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर काम करते हैं। ये एक हमारी यूनिट है कलर्ड चिक्स की, यहाँ पे हम देसी बच्चे निकालते हैं। यहाँ पर आपके कितने शेड बनाए हुए हैं आपने? ये 6 शेड हैं जी। 6 शेड है, तो थोड़ा सा दिखाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल जी। यहाँ पे जो आपका ये शेड है इसमें सेक्शंस कितने बनाए हुए हैं आपने? ये इसमें जैसे जो 200 फुट का शेड है जी, उसके अंदर आपको मिलने 210 फुट का शेड है, तो इसके अंदर आपको हमारे सेक्शन मिलेंगे 7। अच्छा, इसमें 7 सेक्शन है आपके? हाँ जी, पार्टीशन किए हुए हैं आपने? हाँ जी, 7 एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, इस तरह से अलग सेगमेंट बनाए हुए हैं आपने। एक सेक्शन में कितने बर्ड रखते हैं आप? ये साइज के हिसाब से होता है जी, जिस सेक्शन का जितना, जैसे जिस सेक्शन में हम खड़े हैं ये 30 बाई 40 का है, 1200 स्क्वायर फुट है, तो इसके अंदर 500 बर्ड आता है। 500 बर्ड, 2 से लेकर 2.5 स्क्वायर फुट बर्ड की रिक्वायरमेंट होती है स्पेस की। को देते हैं आप? हाँ जी, एक अच्छा, बर्ड। मैं देख रहा हूँ आते ही एक ठंडक का एहसास हुआ यहाँ पर। ये आपने इतने बड़े बड़े आपने वो लगाए हुए हैं ये? सर, ये टोटल एसी शेड है। अच्छा, ये पूरे कंट्रोल पैनल से और उससे चलते हैं, जैसे हमारे घरों में एसी है जी जी, उसी सिस्टम से एसी शेड्स हैं। फिक्स टेम्परेचर रहता है? फिक्स टेम्परेचर, जितना हमने टेम्परेचर सेट कर दिया इसका जी, उतना ही रहता है। जैसे पीछे कूलिंग चल रही है, ये अब सारी जब कूलिंग मेंटेन हो जाएगी, देख रहे होंगे आप, पंखे 5 लगे हुए हैं, चल तो 2 रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो और पंखे चलने लग जाएंगे। अच्छा, ऑटोमेटिक चल जाएंगे? ऑटोमेटिक, सारा पैनल सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें किसी ने कुछ नहीं करना। पीछे से कूलिंग चलेगी। ऐसे ही ये पानी का सिस्टम है। ये पानी का मैं नया सिस्टम देख रहा हूँ, क्या सिस्टम है, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? सर, ये जो सिस्टम है ये इसको निप्पल सिस्टम कहते हैं और ये निप्पल सिस्टम जो है ये जर्मनी का है, इंडिया का नहीं है। अच्छा, इस निप्पल की खासियत ये है कि इसमें लीक नहीं होता और बर्ड को बड़ी इजीली मिल जाता है और वेस्टेज नहीं जाती? वेस्टेज नहीं जाती। इस पे शॉकर सिस्टम लगे हुए हैं और ये जर्मनी का सिस्टम है। वर्ल्ड का नंबर 1 निप्पल है ये, ल्यूबी निप्पल। इसमें न्यूट्रिशन भी पानी के थ्रू देते होंगे आप इनको? हाँ, उसके लिए टैंक्स लगे हुए हैं, टैंक के जरिए पानी आता रहता है। उससे आप कोई भी चीज़ देखेंगे, बर्ड हो गया, नेस्ट हो गया, तकरीबन 2 से 2.5 स्क्वायर फुट, और बाहर जितनी ज़्यादा गर्मी रहेगी उतनी अंदर ठंडक रहेगी। और सेम सर्दियों में होता है, जितनी बाहर ठंडक रहती है उतना यहाँ पे अंदर गर्माइश पूरा मेंटेन रहता है। अच्छा, इसमें आपने ये फीडर कितने लगाए हुए हैं इतने बर्ड पे? ये एक फीडर 12 बर्ड पे लगता है, जबकि इसमें 12 बर्ड के लिए एक फीडर है ये? हाँ, जबकि इस पे आप ये काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बर्ड की जगह है। 17 बर्ड के, लेकिन आप सिर्फ 12 रखते हैं? 12 क्योंकि बर्ड की जो डायमेंशन होती है बॉडी की, उसके हिसाब से रखा जाता है। वो इसमें 12 ही खा पाते हैं। जी जी। और आप देख रहे हैं वो मेल का है। हाँ, मेल की हाइट ज़्यादा होती है ताकि मेल का दाना फीमेल ना खा पाए, फीमेल का दाना मेल ना खा पाए। तो ये मेल उससे खाएगा अपनी हाइट के हिसाब से? मेल अपनी हाइट, फीमेल अपनी हाइट के हिसाब से खाएगी? मेल इसमें घुस नहीं पाएगा ना जी। अच्छा, मेल की दाढ़ी अट जाएगी। अच्छा अच्छा, तो वो मजबूरी है उसकी, वो उसी से खाएगा? वो उसमें खाएगा, फीमेल उस पर जा नहीं पाएगी जी। और एक दिन में फीड कितना ले लेता है ये बर्ड आपका? ये फीमेल 145 ग्राम खा रही है। 145? हाँ जी, और मेल 135 ग्राम। अच्छा, अंडा अभी कितना रेशो है इसमें अभी 500 बर्ड है। अच्छा, 500 में कितने अंडे आ रहे हैं इसमें? इस टाइम इसकी प्रोडक्शन में आप ये मान के चलें तकरीबन 350 से 400 के बीच में अंडे। 350-400 अंडे आ रहे हैं। अभी आपने हमें सेक्शन दिखाया अंदर का जी, इसमें आपने कितने सेक्शन बताए थे? ये 7 सेक्शन है जी। 7 है, और ये 2 फ्लोर का है आपका? हाँ जी। 7 दूनी 14। हाँ जी। और इस तरह के आपके 3 वो हैं, ये बड़े शेड हैं? हाँ, 6 शेड हो गए ना जी। डबल स्टोरी है, 2 4 2 उधर 6 शेड हो गए। 7 छंग 42 सेक्शन हो गए आपके जी। और जिसमें ये बर्ड आपने कलर डाला हुआ है? हाँ जी, सारा देसी बर्ड है कलर हमारे पास। कितने सालों से काम चल रहा है आपका ये? इस काम को आप मान के चलो जी 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पहले मेरे पापा कर रहे थे जी, उसके बाद मैं कर रहा हूँ जी। आप कर रहे हैं। एजुकेशन क्या है आपकी?
मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है जी। उसके बाद मैंने यहीं पे सारा टेक्निकल नॉलेज हमारे डॉक्टर BS शर्मा जी आते हैं उनसे ली जी। और पापा से बाकी सारा कुछ नॉलेज ली। तो उसके साथ के साथ यहाँ पे ज्वाइन करके सारा कुछ यहीं पे सीखा। आओ सर आपको अपना दूसरा शेड दिखाते हैं। इधर ऊपर का दिखाते हैं, वो नीचे का दिखाया है जी। ये सारे के सारे हमारे क्लोज और एनवायरनमेंट शेड हैं, इसी शेड्स हैं। किसी शेड में मैनुअल कोई और बाहर का जैसे आपने देखा ही था बायो सिक्योरिटी है, कोई अलाउड नहीं है यहाँ पे जी। अच्छा मैं देख रहा हूँ डीप लिटर में होने के बावजूद भी बर्ड की शाइनिंग और साइज बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा क्या खिला रहे हैं आप जो आपका इतना सुंदर और इतना अच्छा बर्ड है ये? इसको तो खिलाना जो इसकी डाइट है जी पूरी इनकी मेंटेन एनर्जी प्रोटीन की बैलेंस डाइट है जी। वो हमारी अपनी यहीं पे फीड मिल है, यहीं बनती है। सोयाबीन, मक्का और मल्टीविटामिन, वैक्सीन सारा, और हमारा जितना ये बर्ड है टोटल वैक्सीनेटेड होता है। ग्रोइंग स्टेज पे होता है, तकरीबन आप ये मान के चलें इसको 20 वैक्सीन लगती हैं। अच्छा। जिसमें ND आ गई, IB आ गई, रानीखेत आ गई, IBD आ गई, माइकोप्लाज्मा की आ गई, MG वैक्सीन आ गई। तो ऐसे जितना वैक्सीन शेड्यूल है इसका 20 वैक्सीन सारा इसमें फॉलो किया जाता है। मतलब जो पेरेंट बर्ड जिन्होंने रखना है उनके लिए जरूरी है कि वैक्सीन करनी ही होंगी। बिल्कुल जी, तभी इसमें कुछ वैक्सीन होती है नेफ्रोपैथिक जी। नेफ्रोपैथिक स्टेन्स क्या होते हैं जो माँ बाप को लगते हैं उनका रिजल्ट आगे बच्चों में आता है। अच्छा, बच्चे कैरी करते हैं आगे उस हाँ जी, उसको बच्चे आगे कैरी करते हैं, बच्चों तक उसका रिजल्ट जाता है नेफ्रोपैथिक स्टेन्स का जी। तो इसलिए नेफ्रोपैथिक स्टेन्स वाली वैक्सीन ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। और बर्ड की अच्छी क्वालिटी, चिक्स क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए, एग क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए, अगर बर्ड को ही कोई दिक्कत होगी तो काम कैसे चलेगा? बिल्कुल। अच्छा, जो आपका ये बेसिकली मॉडल है, ये मॉडल है क्या? आप एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? हम डे ओल्ड चिक्स सेल करते हैं जी। इसका आगे हमारा पेरेंट स्टॉक है जी। इसका ये बर्ड अंडा देता है तो यहाँ से हमारी दूसरी यूनिट पे जहाँ हैचरी है वहाँ अंडा जाता है और उसमें चिक्स निकलता है सारे का सारा। मतलब इस माँ बाप को देख लो, जो आपका जो तैयार होगा इनके अंडों से होगा तो इन जैसे ही बर्ड तैयार होंगे। जो लेगा वो इस तरह का ही देख के ले। बिल्कुल जी, मल्टी कलर। हमारी जो फीमेल है जो आगे लेते हैं 2.5 किलो तक, 3 किलो तक भी चल जाती है। मेल 4 से 5 किलो तक भी चले जाता है जी जी जी। जैसा कोई रखता है, जैसी फीडिंग देता है, अच्छी फीडिंग देता है जी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये हमारा थोड़ा एक तो जो बेसिकली फार्मिंग पे करते हैं वो अलग हो गया। कई दूसरा कंसेप्ट भी है जो बैकयार्ड उस पर करते हैं, बैकयार्ड फार्मिंग पे करते हैं। उसमें बहुत हमारे को सबसे बढ़िया उसमें लगता है बैकयार्ड फार्मिंग के लिए। जैसे हम बच्चा देते हैं, फार्मर को कहते हैं आप पालो, वो पालते हैं इसको 200-300 ग्राम का करा। तो आपने जगह जगह देखा होगा गांव के अंदर यूपी बेच रहे होते हैं। हाँ, विक्की पे कोई साइकिल पे। हाँ जी। वो उनके माँ बाप यही हैं। अच्छा। फार्मर को छोटा 1 दिन का बच्चा घर पे पल नहीं सकता। फार्मर उसको फार्म में इजीली ब्रूडिंग कर देता है। 200 ग्राम का 250 ग्राम का हो गया, जिसने 2000 ले लिया, किसने 3 ले लिया, किसने 5000 ले लिया। तो वेंडर्स उसे साइकिल और मोटरसाइकिल पे बेचते हैं हर जगह। तो उसमें क्या होता है, उसको बेचने से अब आपने जैसे घर पे रख लिए 10 मुर्गियाँ ले ली, 2 मुर्गे ले लिए, अब उसके लिए आपको कोई इंतज़ाम नहीं करना कि आपको फीडिंग नहीं लानी या फीडिंग का इंतज़ाम नहीं। आपको क्या करना है, इस बर्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है जो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है ना उस पर तैयार हो जाता है। आपने किचन वेस्ट हो गया, प्याज के छिलके हो गए, आलू के छिलके, हाँ सारा आपने घर पे चावल बनाया। अब चावल बना रहे हो, आपको पता है या कम बनेंगे या ज़्यादा ही बनते हैं। चावल बच गए थोड़े से, आपने चावल डाल दिया, दाल बच गई, प्रोटीन मिल गया, वो डाल दिया। आटे का जो आता है छानस आता है, जो घर पे जो बच गया आपने डाल दिया। केले के छिलके, फ्रूट का, सब्जी का कुछ भी डाल दिया, तो उसी पे ये बर्ड तैयार हो जाता है। न्यूट्रिशन मिल जाता है, सारा कुछ फुल न्यूट्रिशन डाइट होती है। तो उसी के ऊपर से ये चलता रहता है, सारे का सारा उसी से इसको वो हो जाता है। तो बर्ड तैयार हो गया, 200-300 ग्राम का बच्चा आया, 2-3-4 महीने में घर पे अंडे देने लगता है खा के। तो उसी को लोग देसी करके बेचते हैं। जो घर की डाइट से अंडा तैयार होता है वो होता ही कुछ हो रहा है। बिल्कुल, आप देखते हो देसी 20-30 रुपए का नहीं मिलता, जो नेचुरल देसी है। और फार्मर को रिस्क नहीं रहता क्योंकि उसको, नए फार्मर को एक्सपीरियंस नहीं होता कि किस तरह से ब्रूडिंग करनी है। डे ओल्ड की चिक्स की ब्रूडिंग बड़ी मुश्किल है जी। जो छोटा बच्चा होता है 30-35 ग्राम का, 36 ग्राम का मोर्टेलिटी हो जाती है। फार्मर ने जिसने इकट्ठा पालना है, एक जगह 2-3 हजार पाला, वेंडर वहाँ से ले गया। स्टार्टिंग की वैक्सीनेशन जो हम तो सब अपने जो फार्मर मार से लेते हैं, हम सबको सजेशन देते हैं स्टार्टिंग की ND होगी, IB होगी, RD की 2-3 वैक्सीन करके आगे दें डेयरी वाले को, ताकि जिसके घर पे का है कोई दिक्कत नहीं हो। ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या आती है बड़े फार्म पे, घरों में 10-20 बर्ड को कभी कोई दिक्कत नहीं आती। 10 रख लिए किसी ने भी। हमने ऐसे लोग देखे जिन्होंने घर में लकड़ की खुडियां, जैसे आपने अंडे के नेस्ट देखे ना, उन्होंने बना रहे 20-20, 30-30 रखे होते हैं बर्ड, खा रहे हैं, घर पे तैयार हो रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ वहाँ से अंडे प्रोडक्शन होके आपके यहाँ क्या हो रहा है, ये कर रहे हैं भाई लोग, ये क्या कर रहे हैं? ये सब प्रोसेस होता है। जैसे अंडा उठ के आया तो पहले इसकी सारे अंडे की सफाई होगी जी, कि इस पे कोई भी लीटर का पार्ट या गन ना लगा रहे। अच्छा, पूरी सफाई होती है इसकी। उसके बाद इसकी ग्रेडिंग होती है, फिर फ्यूमिगेशन होती है, उसके बाद कोल्ड रूम में जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या है, आप अंडा देखेंगे ना, अंडे के ऊपर पोर्स होते हैं। अच्छा,
ये जो अंडा होता है मुर्गी के पेट से ही उसके अंदर ही सांस लेना शुरू कर देता है बच्चा। जी। तो इसको बच्चे को हमने जो मेंटेन करना है बिल्कुल सफाई, कोई बैक्टीरिया ना जाए, सफाई होएगी जी। इसकी फ्यूमिगेशन होएगी, उसके बाद ये कोल्ड रूम में जाएगा। जी। यहाँ पे क्या है? ये हमारा कोल्ड रूम है जहाँ अच्छा। अंडा बाहर से आप देखोगे, बाहर आपको फिर भी कोई अंडा ये तो एसी लगाए हुए हैं आपने, इसको ठंडा रखा हुआ है। टेम्परेचर मेंटेन रहता है जी इसका, ना तो इसको हम ज्यादा इसको जमा भी नहीं सकते क्योंकि जर्म मर जाएगा। इसका टेम्परेचर जो हम फ़ारेनहाइट्स में बात करें जी, तो इसका हमें 62 से 68 के फ़ारेनहाइट्स के बीच में मेंटेन रखना पड़ता है। अच्छा। और ये आप देखेंगे बाहर फिर भी आपको कोई अंडा गंदा दिखा होगा, बिल्कुल आपको साफ सुथरा सारा बाहर वही सफाई हो रही है और ग्रेडिंग हो रही है, सफाई सारा कुछ। इसके अंदर जो ओवर साइज अंडा होता है डबल गोली का या क्रैक हो गया कुछ हो गया, सब ग्रेडिंग हो गए, पार्शियल हो गए यहाँ तक। यहाँ से इसके बाद हैचरी जाता है सारे का सारा अंडा। ये जो सारे अंडे आपने रखे हुए हैं ये हैचरी जाने के लिए हैं जी। और मैं इधर देख रहा हूँ भाई जी, ये बहुत बड़े साइज के अंडे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये देख रहे हैं जी। ये जो बड़े साइज, ये वाला बड़े साइज का, ये इसका बड़ा क्या होता है? ये डबल गोली का अंडा है जी। ये मुर्गी अच्छा। जब दे देती है तो इसमें से बच्चा तो निकल नहीं पाता क्योंकि दो जुड़वा निकलेंगे तो किसी के कहीं 3 लातें होगी, कोई 2 मुंह हो गए तो चलते तो है नहीं। अच्छा। तो ये कमर्शियल खाने के लिए चला जाता है। अच्छा, ये टेबल एग के तौर पे, टेबल एग के तौर पर चल जाता है। ये सारा यही पड़ा है जी। ये टेबल एग इस साइड में अलग रखा हुआ है, इस साइड में सारा टेबल एग है, सफाई होगी टेबल। और आपने ये वाला हैचरी में जाने यहाँ से हैचरी चला जाएगा शाम को। आपने फीड का जिक्र किया था कि फीड मिल आपकी अपनी है। जी जी जी, हमें फीड मिल हो रहा अपनी दिखाइए। आइए जी, आपको फीड मिल भी दिखाते हैं हम अपने। अच्छा भाई जी, मैं देख रहा हूँ आपने बहुत बड़े साइज का ये जनरेटर रखा हुआ है। ये 140 किलोवाट का जनरेटर है। जब इतना बड़ा सिस्टम चलाना है जी तो लाइट जाएगी, यहाँ पे ब्रेकेज का कोई चांस नहीं है। लाइट जाएगी तो उसी टाइम जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा लाइट चाहिए 24 आवर्स जी। जी। डे नाइट के अलग लड़के हैं, सुपरवाइजर के जो इलेक्ट्रिशियन है वो यहाँ टेक्नीशियन एक रहता है जी। अगर लाइट जाएगी बाय चांस कोई आधी रात को फॉल्ट आ गया कौन देखेगा? जनरेटर ट्रिप कर गया इमीडिएट जी यहीं रहता है टेक्नीशियन। एक इसके साथ एक और जनरेटर का सपोर्ट है, मतलब अगर एक हो जाए तो दो जनरेटर देखेंगे। लाइन स्पेशल हमारी आई हुई है। आइए आपको फीड मिल दिखाते हैं अपनी। अच्छा भाई जी, ये आपका तैयार फीड पड़ा हुआ है? नहीं जी, और मिल चल भी रही है आपकी? तैयार फीड इधर है जी, तैयार ये है, ये तो रॉ मटेरियल है जी सारा। उधर आपका ये तैयार फीड है। ये इसमें मक्का है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है? इसमें 70% मक्का है, इसमें आप मानो 65% मक्का है, 25% सोयाबीन है, 5% ग्राउंडनट है, 5% के आसपास 3% के आसपास DRB है। ये DRB जो होती है ड्यूअल राइस ब्रान केक्स। ये क्या चीज है? DRB राइस ब्रान केक्स। ओके ओके। सोयाबीन है 25% के आसपास। अच्छा, ये मिल चल रही है आपकी? ये जी जी, ये तैयार हो रहा है यहाँ पे फीड आपका? यहाँ से आउटपुट आएगा ना जी। हाँ। ये मिक्स हो रहा है इसके अंदर मिक्सर के। अच्छा। वहाँ से शुरू होता है, वो कन्वेयर उठाता है तो ग्राइंडर में डलता है। अच्छा, ग्राइंडर के बाद में ऊपर जाता है, बिन में रहता है, होल्ड होता है। ठीक। यहाँ आता है, यहाँ पे जो हमने इसमें विटामिन मिनरल जो भी दवाइयाँ डालनी है इसमें डलेंगी, ये मिक्स हो रही है जी। ये इसके अंदर 1 टन का बैच होता है 10 क्विंटल यानी की। जी जी। अब इसके अंदर सब कुछ डल चुका है तो उसके बाद ये कम से कम 20 मिनट मिक्स करेगा जी। ये देखो। अच्छा, ये तैयार आ गया फीड आपका। इसके अंदर आपको सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर 2 ही हैं। ठीक। मक्की और सोयाबीन। और वो आपने मक्की का स्टोर किया हुआ है यहाँ पर? हाँ जी, मक्की। ये मक्की है आपकी? ये सारी MP की मक्की है जी। आप अच्छा। मक्की देखेंगे। हाँ, नहीं साफ सुथरी मक्की है, एकदम साफ है। ये हैचरी क्वालिटी मक्की अलग होती है। ये कॉस्ट इसकी 2 से 3 रुपए महंगी मिलेगी। अच्छा। सारी साफ मिलेगी, एक दाना भी खराब नहीं मिलेगा। इंडिविजुअली कहीं से भी निकाल सकते हैं। सोयाबीन कहाँ से अरेंज करते हैं आप? सोयाबीन जी हमारे पास आता है मैक्सिमम हम 90% यूज करते हैं गोयल का। गोयल सबसे ज्यादा जो प्लांट सबसे बड़ा और एक्सपोर्टर प्लांट है इंडिया के अंदर, कोटा में गोयल का है। अच्छा। सारे उसका रेट वही खोलता है। एक फीड की क्या कॉस्ट पड़ती है 1 पर kg के हिसाब से अगर आप अपना तैयार करते हैं? आप इस टाइम मान के चलो यही पड़ रही होगी जो ये लेइंग फीड है। हाँ, ये स्पेशल फीड है। ये लेइंग फीड 33 से लेकर 35 रुपए किलो इस टाइम। अच्छा, 35 से 35 रुपए। मार्बल भी पड़ता है ना जी, पत्थर पाउडर भी पड़ता है। जी जी। आप कोई भी कहीं से भी इंडिविजुअली उठा के देख लीजिए। जी जी जी। क्वालिटी आपको ये मक्की कहीं मिलेगी नहीं, हैचरी क्वालिटी मक्की वैसे भी। जी जी जी। सोयाबीन हमारा अभी गाड़ी अनलोड हो रही है दूसरे फार्म से। अच्छा, अभी उतर रहा है। ये गोयल का ही है, दीप ज्योति सोया गोयल प्रोटीन्स। अच्छा अच्छा, गोयल का है जी। ये देखो ये। अच्छा, ये ऑलरेडी तैयार होके आता है वहाँ से? ये डी-ऑयल्ड होता है ना, इसमें आप जो सोयाबीन तेल खाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो ऑयल निकल जाता है, ऑयल निकल जाता है, ये बच जाता है जी। ये प्रोडक्ट भी आज की डेट में इसका रेट हो गया जी 42,000 रुपये एक्स मिल प्लस 5% GST प्लस फ्राइट। यहाँ आते आते 48 से 49 रुपीज़ किलो का रेट है इसका। जी जी जी। आप मक्की देखेंगे, ये ऐसी मक्की आपको मार्केट में मिलेगी नहीं जी। मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी मक्की होती है वो आती है
ब्रीडर स्टॉक के लिए, क्योंकि अगर इसके अंदर से कोई भी टॉक्सिटी, जी फंगस या किसी किस्म का बैक्टीरिया जाएगा तो हमारे को ब्रीडर लाइन में बहुत बड़ा लॉस होता है। ये डीसीपी देखेंगे, डाई कैल्शियम फोस्फेट। हाँ ये जी ये सब कैल्शियम दिया जाता है जो अंडे का सेल बनता है। फॉस्फोरस है जी, कैल्शियम के लिए पत्थर पाउडर दिया जाता है। अच्छा। फॉस्फोरस के लिए कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए फॉस्फोरस अच्छा, दिया जाता है। इसके अपने उसके लिए। फंक्शंस है, कैल्शियम भी है, फॉस्फोरस भी है, हर मतलब कंप्लीट बैलेंस डाइट होती है। जी। जितना प्रोटीन बॉडी को चाहिए उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से, अगर जी, जी। 80% दे रहा है उस हिसाब से क्या चाहिए, 70 दे रहा है तो क्या चाहिए। एग साइज पे भी डिपेंड करता है, हमें एग साइज भी कंट्रोल रखना पड़ता है जी, जी। कि हमारा एग साइज 55 से 65 ग्राम्स के बीच में रहे। ओके साइज को भी मतलब अंडे को भी आपने मेंटेन करना है कि इतने बड़े अगर आप बॉड को ओवर फीडिंग कर देंगे तो साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बड़े अच्छा। साइज के अंदर बच्चा अच्छा नहीं निकलेगा। जी। हेल्दी बच्चा भी जो निकलता है वो 35 से 40 ग्राम का रहता है। अगर जी। छोटा होगा तब भी अच्छा नहीं है और जी, जी। ज्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं है। अच्छा आपने अपना फार्म दिखाया, पेरेंट बर्ड दिखाया, जी। आपने हमें अंडों की सफाई करते हुए दिखाया, स्टोर दिखाया, और आपने अपना फीड का मिल भी दिखाया। जी। अभी एक चीज रह गई है जहां आपका फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, चिक्स निकलते हैं, आपकी हैचरी। जी। आप हैचरी और दिखाइए। जी जी बिल्कुल, आइए आपको ऐसे जी, दिखाते जी। हैं। दोस्तों ये इनकी हैचरी आप देख रहे हैं, कहां से लेके और कितनी मशीनें लगी हुई हैं। आइए जी, ये हमारे राकेश जी हैं जो जी। इस यूनिट को पूरा हैचरी की, अच्छा, ये संभालते हैं इसे। हाँ हैचरी को ये संभालते हैं। जी जी ये इंक्यूबेटर्स लगे हुए हैं सारे के सारे। जी। 18 दिन इन इंक्यूबेटर्स में अंडा रहता है। अच्छा, और यहाँ से कैंडलिंग होके फिर हैचर में जाता है, वहाँ से चिक्स निकल के ये चिक्स रूम में- इंक्यूबेटर्स हैं, इसमें 18 दिन रहता है हाँ, अंडा, इसके उसके बाद इसके अंदर हर थोड़े 1 घंटे बाद रोटेट होता है। जैसे ये है मैनुअल टर्निंग, ये हर 1 घंटे बाद ऐसे ये ऐसे करके मूव करता है एग, टेम्परेचर, पीछे हीटर लगे हुए हैं, जी टेम्परेचर मेंटेन रहे भाई। इस साइड से भी अंडे को पूरी हीट मिले जी, जी। और उस साइड से भी, ये देखो पूरा आपके सामने। टेम्परेचर रोटेट होता रहता है फैन से, ताकि उसको साइमल्टेनियसली वो मिले उसको, हाँ, और एक पूरा जैसे। इसका इंक्यूबेटर का टेम्परेचर मेंटेन रहता जी, है। जी। सारे थर्मामीटर और सारा कुछ इसमें वो चलता है ऑटोमेटिकली। जी। 99.9 फ़ारेनहाइट का इसका टेम्परेचर रहता है। उससे जी। ऊपर जाते सार कट मार जाता है। जी। 99.7 पे आते सार चल जाता है, क्योंकि कंट्रोल टेम्परेचर देना होता है। जी जी ये देखो, ये अंडा वहाँ आपने नंबरिंग देखी थी फार्म पे, हाँ, ये सब वहाँ से आया हुआ, उसी हिसाब से शेड वाइज यहाँ नंबरिंग लग के, डेट वाइज होता है इसका। डेट वाइज नंबरिंग वाइज सारा कौन सी जी, डेट का है। जी, और कर आप दो भैया, बंद कर दो इसको। और आप ये देखेंगे यहाँ हर एक मशीन का आपको मिलेगा टेम्परेचर, हर एक घंटे में टेम्परेचर नोट अच्छा, होता है। कितना मिनट पूरा टेम्परेचर- रिकॉर्ड रखा जाता है। हाँ जी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टर्निंग कहाँ है, फ्रंट है, बैक है, ये वो हो गया, ये टाइमिंग, ये सिग्नेचर हो गया जिस लड़के ने किया। सारा जो भी हाँ, करेगा वो पूरा इसके मेंटेन रखेगा जैसे रिकॉर्ड। सुपरवाइजर करेगा तो इंचार्ज साहब जो राकेश जी है, जी, इसको जी, क्रॉस जी। वेरीफाई करेंगे जी। कि ये एक्चुअली यही है कि चेंज तो नहीं है, कोई अप डाउन तो नहीं जी, है। जी। सेम प्रोसेस रहता है। अंडा जी, जी, जी। एग रूम में आएगा, जी। इंक्यूबेटर में सेट होएगा, यहाँ से हमारा हैचर रूम में हैचर में आ जाएगा। हाँ जी, हैचर में हमारा 3 दिन चिक्स रहता है, यहाँ से फिर हमारा चिक्स रूम में चला जाता है, चिक्स निकल के। अच्छा, सिस्टमेटिक है सारा। हाँ, सारा पहले वहाँ से आपका यहाँ, यहाँ से बताया। यहाँ। जी इसकी कूलिंग अलग है, उसकी अलग है, इसका जी। सिस्टम अलग है। ये हमारा जी, चिक्स जी। रूम है। अच्छा, यहाँ से आप आएंगे, यहाँ जैसे इसमें चिक्स निकलता है तो इसके अंदर आता है जी, यहाँ चिक्स रखा जाता है। अच्छा यहाँ आ गए हैं, फिर ये बॉक्सेस रखे हुए हैं। हाँ, ये बॉक्सेज हैं हमारे जी यहाँ से फिर चिक्स आउट आता है, जहाँ चिक्स होता है पूरा यहाँ ग्रेडिंग होके, जी। वैक्सीनेशन होके, सारा चिक्स तैयार करके फिर आगे सेल आउट किया जाता है। जी जी। अच्छा, बेसिकली आप कहाँ कहाँ भेजते हैं अपना चिक्स? JNK, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तरांचल, जी। यूपी, राजस्थान, गुजरात, इधर बिहार तक भी है। मतलब काफी बड़े एरिया में आप कई स्टेट में सेल करते हैं। हाँ, जो अगर कोई छोटा डीलर होता है, मैक्सिमम हमारा जो काम है डीलर बेस पे है, डीलर के साथ काम होता है। डीलर आगे छोटे फार्मर, क्योंकि रेगुलर चाहिए होता है इसके अंदर। मैंने आपको बताया था हमारा बहुत बड़ा काम जी। बैकयार्ड पोल्ट्री पे और रूरल के अंदर है। बिल्कुल। रूरल के अंदर क्या है, लोग घरों के अंदर आप देखेंगे, बड़े शहरों को अगर आप NCR या बड़े शहर से निकल आएंगे, जी। छोटे शहरों के अंदर लोग घरों में भी रखना, कस्बों में घरों में रखना पसंद करते हैं। जी। तो उसके अंदर क्या है, वो रेगुलर बेसिस पे जो फार्मर है उसको अब रेगुलर 10 दिन में बच्चा हो जाता है 200-250 ग्राम का, 8 से 10 दिन में, 12 दिन में। उसके बाद वो उसको किसानों फिर को चाहिए, देते उसको आगे फेरी वाले बेच देते हैं, जी, वेंडर्स, जी, तो उनको जी। रेगुलर इंटरवल पे चाहिए होता है। जी। तो हमारे से इसी तरह हमने डीलर नेटवर्क बना रखा है कि डीलर के साथ फार्मर जुड़े हुए हैं, उनके साथ वेंडर्स जुड़े हुए जी। हैं, उसी रोटेशन में काम चलता रहता है, डीलर्स को जाता रहता है। तो हर जगह डीलर नेटवर्क है, जहाँ कहीं छोटे डीलर हैं तो उनको बाय ट्रेन भी चला जाता है। ये कई बार आपके बॉक्सेज है, जी, ये जनक हैचरी के इनमें हमारे आता है। एक बॉक्स में कितने चिक्स जाते हैं? अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर होता है। सर्दियों में 68 भी आ जाते हैं, 72 भी, जैसे इस टाइम गर्मी है तो 60। स्पेस ज्यादा देते हैं। हाँ जी, स्पेस, क्योंकि गर्मी उतना मानेगा, आगे थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ जाएगा तो 56 आ जाएंगे, 51 आ जाएंगे, जी, जी। मिनिमम 51 तक तो आते ही आते हैं। अगर ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा दूर जाना हो तो कम पैकिंग करनी पड़ती है। जी। ये हमारा कलर देसी चिक्स का डब्बा है, वो हमारा ब्रायलर चिक्स का डब्बा है। जी। दोनों इसमें आपको ब्लू में मिलेगा सारा, उसमें रेड में मिलेगा।
दर्शकों, भाई ने अपना एक एक सेगमेंट दिखाया। इन्होंने अपना देसी बर्ड भी दिखाया, इन्होंने अपने एग भी दिखाए, एग स्टोर रूम भी दिखाया, हैचरी भी दिखाई, उसके बाद में इन्होंने अपने इंक्यूबेटर भी दिखाया और कैसे इनका चिक्स जाता है वो सारा कुछ दिखाया। मेरा कहने का मतलब यह है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की गई है। मैं आशा करता हूं आपको भाई के द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद देके जाएगी। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।